बहुत चली आ रही है और काफ़ी टाइम से चली आ रही है। लोग पूछते हैं कि रोटी पर घी लगाना चाहिए नहीं चाहिए। आज इसी पे चर्चा कर लेते हैं और इसके पीछे का जो साइंस है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, रोटी क्या है? रोटी है प्योर कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब हो गया कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है हाई। 3 कैटेगरी होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। एक होती है बिलो 55, एक होती है 55 से 70 और एक होती है 70 प्लस। 70 प्लस ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो आती हैं, जैसे आपकी ब्रेड हो गई, चीनी हो गई, यानी कि जो खाते ही तुरंत शुगर हैवी अमाउंट में सिक्रीट करता है हमारे ब्लड में, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको ज़्यादा मानते हैं। तो रोटी क्या है कि रोटी का करीब करीब 60 से 70 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। तो ये है एक हाई कार्ब्स। अब लोगों ने ये क्या समझा कि जो अगर रोटी का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और उस पर लगा दिया हमने घी, तो ये तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बढ़ गया। तो कई लोगों ने ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी कि रोटी पर घी लगाना बंद कर दीजिए। आज मैं इस मिथ के बारे में डिस्कस करूंगा कि आयुर्वेद के हिसाब से जो रोटी है वो वात को बढ़ाता है, यानी कि शरीर में बाय हवा उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन, ड्राइनेस, ये सब बढ़ता है। जो हमारा घी है, मैं बात कर रहा हूं शुद्ध गाय के देसी घी की, तो जो हमारा जो घी है वो वात और पित्त दोनों को कम करता है। तो हमारे पुराने लोगों को बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको ये क्लियर था कि अगर रोटी पे घी लगाया तो वो वात और पित्त को दोनों को कम करेगा। तो हो गया ना, बड़ा मिक्स एंड मैच वाली चीज आ गई कि एक चीज वात बढ़ा रही थी तो उसके साथ हमने क्या किया, वात और पित्त को दोनों को कंट्रोल करने वाली चीज डाल दी। अब इस रोटी और घी के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, आपका एक तो वात कंट्रोल में आया, ऊपर से पित्त यानी मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ। तो रोटी के साथ अगर घी लगाया तो आपके दोनों काम पूरे हो गए। अब इसमें खास बात यह आती है कि क्या ये शुगर का, जिसे हम बात कर रहे थे, कई लोग कहते हैं कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देता है, तो रोटी और घी जो है एकदम से शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर शुद्ध गाय का देसी घी है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका होता है बहुत ही कम। तो वो क्या करेगा, रोटी जो एकदम से सिक्रीट कर रहा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स का 60 to 70 था, उसको ये उल्टा और कंट्रोल करेगा। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ में ग्लाइसेमिक लोड भी देखना पड़ता है कि आप कितना ले रहे हैं। अगर कोई ओबेस है, यानी जिसका वेट ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, या कोई डायबिटिक है, उसको डेफिनेटली बहुत ही लिमिटेड में घी लेना चाहिए, ज़्यादा घी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल है तो वो आराम से रोटी के साथ घी ले सकता है, जो कि ये एक बहुत ही